अनूप दैया। अनूप दैया जीतेगा? जीतेगा। कितने लाख वोट से जीता है? 5 लाख तो जीतेगा बेटा। 5 लाख वोट से? हाँ 5 लाख से। गांव में ऐसा माहौल लग रहा है, हर जगह चश्मा ही चश्मा दिखता है। चश्मा ही चश्मा दिख रहा है? चश्मा ही चश्मा दिखता है। बीजेपी ना दिख रहा? नहीं नहीं दिख रहा, चश्मा दिखा है। चश्मा चश्मा दिखे, बीजेपी ना दिख रहा। और किसी ने ना देवा मैं दैया देंगे। दैया को दे दो। हाँ। आईएनएलडी दैया के देंगे बेटा। हाँ? दैया के देंगे चश्मे वाले की। दैया को देना है चश्मा। और क्या दैया की देंगे बेटा। दैया को ही? हाँ दैया का पूरी तरीके से माहौल एक तरफा है। हाँ पूरी तरीके से। हम बिना पार्टियों पर दैया देंगे। देवीलाल इसकी देवीलाल के ऊपर देंगे। देवीलाल के ऊपर दोगे? बीजेपी कांग्रेस दे रही है। चश्मे के ऊपर लगाएंगे मोर। इसमें को ही दोगे? मकर लिख कर ले जा। दैया नहीं देंगे हम यार। इनेलो पार्टी को दोगे? हाँ इस समय किसानों के लिए तो इसके ये हित में सही है। ये किसानों के हित में अब की बार बीजेपी को और हुड्डा साहब को, कांग्रेस को, जाट समाज को नजरअंदाज करने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोनीपत में तो हमारा मुकाबला ये मान के चलो, लगभग हमारा कैंडिडेट जो है अनूप सिंह दैया, ये बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। 1,75,000 वोट एक साथ ना डाल के पूरा का पूरा समर्थन अबे चौटाला जी को देके इसको कामयाब बनाएंगे और जीत के साथ गारंटी का हम ये आश्वासन देते हैं कि गारंटी के साथ जिता के भेजेंगे। ये हमारा वादा है। अनूप दैया। अनूप दैया जीतेगा? जीतेगा। कितने लाख वोट से जीता है? 5 लाख तो जीतेगा बेटा। 5 लाख वोट से? हाँ 5 लाख से। क्या जीता? कौन जीत रहा है? अनूप दैया जीतेगा। अनिल जी कितने वोट से जीता है? 5 लाख वोटों से जीता क्या माहौल लग रहा है गाँव में? गांव में ऐसा माहौल लग रहा है, हर जगह चश्मा ही चश्मा दिखता है। चश्मा ही चश्मा दिख रहा है? चश्मा ही चश्मा दिखता है। बीजेपी ना दिख रहा? नहीं नहीं दिख रहा, चश्मे क्या वाले। बीजेपी ना दिख रहा? चश्मा चश्मा दिखा है। चश्मा चश्मा दिखे, बीजेपी ना दिख रहा। इतना प्रेम है? हाँ दैया नहीं। दैया को जीता? हाँ बीजेपी को नहीं? नहीं दैया देंगे। जब हमारा आदमी उठ रहा है तो और क्यों देंगे हम? हमारा आदमी उठेगा तब और क्यों देंगे? तब अपने देंगे दैया ने। कांग्रेस से ना? नहीं दे, ये नहीं देंगे। और किसी ने ना देवा मैं दैया देंगे। दैया को दे दो। हाँ। आईएनएलडी पार्टी, इनेलो पार्टी को? बिना पार्टी हाँ हम बिना पार्टियों पर दैया देंगे। देवीलाल इसकी देवीलाल के ऊपर देंगे। देवीलाल के ऊपर दोगे? बीजेपी कांग्रेस को ना दोगी? जेजेपी को, दुष्यंत को? किसी ने ना दे और हम तो दैया इसने देंगे। तो ये चश्मे वाला चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे दैया का हो और चाहे ये अनूप दैया को वोट दोगे? हाँ, जेजेपी को ना दोगे? दुष्यंत को? नहीं दे। काहे? अरे हम तो इससे न देंगे दैया वाले नहीं। बेफिक्र रहो तुम इस बात पे। ये माहौल चल रहा है। हाँ कति लेक कर ले जा बेटा। चाहे लेक कर ले जा, उड़े देंगे हम यह बात। क्या कह रही हो आप? मकर लेक कर ले जा, दैया नहीं देंगे हम यार। इनेलो पार्टी को दोगे? हाँ इस समय क्या लग रहा है? दैया की देंगे बेटा। दैया को ही? हाँ दैया का पूरी तरीके से माहौल एक तरफा है। हाँ पूरे तरीके से दैया से। दैया से क्या माहौल है अम्मा? दैया के देंगे बेटा। हाँ? दैया के देंगे चश्मे वाले की। दैया को देना है चश्मा? और क्या और क्या। क्या लग रहा है आपका? हम भी चश्मे बना के है बेटा। इसमें कोई देना? चश्मे के ऊपर लगाएंगे मोर। इसमें कोई दोगे? बीजेपी कांग्रेस को नहीं? गांव में क्या माहौल है? गाँव में भी तकरीबन इसी के तरफ है सब। चश्मे पे ही वोट। क्या लग रहा है? उम्मीद है आएंगे, कुछ काम करेंगे? हमें तो है उम्मीद। पूरी तरीके से हाँ एक तरफा गाँव कहा जा रहा है ये है चश्मे की ओर। किसानों के लिए तो इसके ये हित में सही है। ये किसानों के क्या माहौल लग रहा है सर? माहौल ये लग रहा है जी कि अब की बार बीजेपी को और हुड्डा साहब को, कांग्रेस को, जाट समाज को नजरअंदाज करने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब हम हुड्डा साहब से हमारी दैया खाप इकट्ठी होकर टिकट मांगने के लिए गई थी तो हमारे वह दुर्दशा करके भेजी थी हुड्डा साहब ने, और उसका खामियाजा हम उसको एक वोट बैंक का एक
बढ़िया गठ बनाकर न जाट एकता इकट्ठी होके 6,75,000 वोट एक साथ डाल के चौटाला साहब को कामयाब बनाएंगे। अबे चौटाला ने जो मान सम्मान इस कौम का रखा है, इसको एक तरफा जिता कर न हुड्डा साहब की और बीजेपी की आंख खोलने का काम करेंगे। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम किसी के बहकावे में ना आके हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान किया देवीलाल जी ने, जो हमारे माननीय हैं, उन्होंने हमारा आज तक मान सम्मान रखा, 36 बिरादरी का मान सम्मान रखा है हमारे। फिर से हम इस पार्टी को बढ़ावा देके और हम इसको कामयाब बनाएंगे। 6,75,000 वोट एक साथ ना डाल के पूरा का पूरा समर्थन अब चौटाला जी को देके इसको कामयाब बनाएंगे और जीत के साथ गारंटी का हम ये आश्वासन देते हैं कि गारंटी के साथ जिता के भेजेंगे। तो ये हमारा वादा है। बिल्कुल भी खुश नहीं है, नहीं, नजरअंदाज कर रखा है जी। एक विशेष कौम को महत्व देके और जाट कौम को महत्व ना देके इसका खामियाजा भुगतेगी हुड्डा सरकार भी, हुड्डा भी सभी भुगतेंगे और बीजेपी सरकार भी भुगतेगी। इसका रिजल्ट उनको मिलकर रहेगा। तो नजरअंदाज कर दिया आप लोगों को? बिल्कुल, जब वे में करे तो हमने उनको कर दिया जी। तो इस तरह एक तरफा माहौल है, एक तरफी माहौल है जी। इधर 36 बिरादरियां जाट कौम के साथ दूसरी बिरादरियां हैं, किसान मजदूर एक साथ संगठन बना के इस बार अब चौटाला जी को कामयाब बनाने पे तुले। सोनीपत से नहीं, पूरे हरियाणा में ही हमने तो ये लग रहा है भैसिंह चौटाला ने जो पीछे जाट आरक्षण का आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, उसमें जो भूमिका चौधरी भैसिंह चौटाला ने अपनी निभाई है, फिर उसके बाद लोगों को पद यात्रा करके जागरूक कराया हो, उसका रिजल्ट हमने पूरे हरियाणा में देखने में मिल रहा है। हम कुरुक्षेत्र सीट लगावे, सिरसा सीट लगावे, हिसार सीट लगावे, सोनीपत सीट लगावे या गुड़गांव की सीट लगावे, तो सभी सीटों पर हमारे प्रतिद्वंदी मुकाबले में हमारे कैंडिडेट हैं। और सोनीपत में तो हमारा मुकाबला ये मान के चलो लगभग हमारा कैंडिडेट जो है अनूप सिंह दहिया, ये बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। बहुत भारी मतों से, और भारी मतों से, क्योंकि कांग्रेस के पास तो हमारा कोई कैंडिडेट था ही नहीं हमारे क्षेत्र का। कांग्रेस तो कैंडिडेट ही हरिद्वार तले का ही है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट था ही नहीं। उनकी गुटबाजी का ये उन्हें नुकसान का हमें हरिद्वार से लाए हैं कैंडिडेट। हाँ, हरिद्वार से कांग्रेस का कैंडिडेट आया है। हरियाणा में कांग्रेस को सोनीपत के लिए कैंडिडेट मिला ही नहीं मिला। कह रहे हैं कि कई लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि 2 पुजारी और एक पुलिस वाला है। देखो, अनूप सिंह जी ने पहले महकमे की सेवा करी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में, हमने तो उनके गांव में, आसपास के गांव में हम भी कई बार खुद काम के लिए गए, तो उन्होंने महकमे की बहुत सेवा करी है, किसी का काम का मना नहीं करा, बहुत सेवा करी है। अब जनता की सेवा का मन बना है ना, ये अपनी NGO भी चला रहे हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम तो भैसिंह चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूँगे, उन्होंने ऐसा सरल स्वभाव का हमें एक उम्मीदवार दिया, जिसकी जिस भी गांव में जा रहे हैं आप देखोगे चपाट भरी हुई है। इनका बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है और लोग मन बना चुके हैं अनूप सिंह दहिया को विजयी बनाने का। अनूप सिंह दहिया को ही विजय बनाना है? अनूप सिंह दहिया को विजय बनाएंगे। क्या लग रहा है, इनके आने से सब बदलाव हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा जी। कहने की स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए। स्पोर्ट्स में भी कर रहे हैं, इन्होंने पहलवान रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी भी रहे हैं। पहलवानों का, महकमे का, आम जनता का, सबका समर्थन इनको मिल रहा है। सबका समर्थन मिल रहा है। और हम भी कई गांवों में घूमे हैं, सुबह से इनके साथ हैं, हमें भी लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा है। तो लग रहा है एक तरफा माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। ये एक तरफा माहौल, सोनीपत से इन दोनों का माहौल लग रहा है। इन्होंने का माहौल लग रहा है? हाँ, बीजेपी कांग्रेस नहीं, बीजेपी कांग्रेस नहीं। ये छोटनाथ की नीतियों, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों बचल, चौधरी भैसिंह की नीतियों बचल रहे हैं अनूप सिंह दहिया। और क्यों नाखुश है बीजेपी कांग्रेस से? नाखुश नहीं है भाई, वो अपनी नीति पर जो चल रही थी उनके खिलाफ चल रहे हैं हम। उनकी नीति अच्छी नहीं है। जेजेपी की भी नहीं है, उसको वो तो बिल्कुल खत्म है। जेजेपी तो क्यों खत्म हो गई? वो उनके अपने कारणों से खत्म होगी, अपने कर्मों से खत्म होगी वो। हाँ, तो इस बार जेजेपी की तरफ रुझान नहीं, उन्होंने जो है किसानों का साथ दिया ही नहीं। चौधरी भैसिंह चौटाला ने किसानों का साथ दिया है। इस बार सारे इन्होंों की तरफ है, बिल्कुल 10 की 10 सीट इन लोगों की आएंगी। हाँ, एक तरफा लहर चल रही है, एक तरफा लहर चल रही है, एक तरफा लहर चल रही है। देख लेना आप, 6.5 लाख वोट इस सोनीपत लोकसभा देगा इसको वोट। 6.5 लाख, 6.5 लाख तो पूरी तरीके से लग रही जीत, पूरी तरीके से चल रही है। एक तरफा लहर है, तो कुछ बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा बदलाव।
क्या क्या बदलाव होगा इनके आने से? इनके आने से गरीब का, मजदूर का, सबकी सुनवाई होगी यहाँ। या कोई गरीब किसान की सुनवाई नहीं हो रही अब। कोई किसान की सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रही। यार बॉर्डर पर कितने मरे, किसी के बारे में बोले कोई? एक शेर बच्चे अब चौटाला बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा। तो लग रहा है एकदम सही, एकदम जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल एकदम से। ठीक है दादा।